बलि दर्प शमन। हे भगवान, अजीत, असुर, महाबली आपके शरीर की शोभा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। आपकी हर प्रकार की पूजा की और हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? धन, अन्न, भवन अथवा भूमि, जो भी मांगे सब मैं दे दूंगा। बलि की यह ऊर्जस्वल वाणी सुन आपके मन में उसकी ओर बड़ी कृपा उत्पन्न हो गई। फिर भी आपने मन में निश्चय किया कि इसका दर्प तो दबा देना चाहिए। अतः आपने असुर वंश की प्रशंसा की, पिता, पितामह, पर पितामह आदि की और केवल 3 पग भूमि ही मांगी। अगर कहें कि सब कुछ दे दें तो किसका परिहास पात्र न बनेंगे, अर्थात सब लोग ऐसे लालची अर्थी का उपहास करेंगे ही। मैं सारे विश्व का स्वामी हूँ, मुझसे केवल 3 पग भूमि क्यों मांगते हो? आप मूढ़ हैं, सारी भूमि वर लें। इतने से 3 पग भूमि मात्र से क्या होगा? इस प्रकार उसने आपसे बड़े गर्व से कहा। इसी अहंकार के कारण 3 पग भूमि को भी भरने में अशक्त होकर उसे निंदा, वचन तथा बंधन सहना पड़ा। यद्यपि वह उसके योग्य नहीं था। क्यों? शम और शांति की पूर्ण प्राप्ति के लिए। अगर 3 पग से संतोष नहीं होगा तो सारे लोगों को मिलने पर भी नहीं होगा। हे वरद, आपने बलि से कहा। बलि ने तुरंत आपको भूमि दान के पूर्व का उदक दान करना चाहा। तब शुक्राचार्य ने बलि की परीक्षा के इच्छुक आप ही की प्रेरणा से उससे स्पष्ट कहा, मत देना, मत देना, यह विष्णु ही है जो मुझसे इस प्रकार याचना करते हैं। अगर वे भगवान विष्णु ही हैं तो मेरी कामना पूर्ण हुई, मैं दे ही दूंगा। बलि ने दृढ़ता से कहा। तब शुक्र ने उसे शाप दे दिया। तब भी असुर ने आपको, जिन्हें उनकी पत्नी विंध्यावली ने पाद्य दिया था, अपना सर्वस्व उदक पूर्वक दान में अर्पित कर दिया। जब इस प्रकार दैत्य राजा बलि बिना किसी शंका और हीले हवाले के अपना सब कुछ आपको अर्पित कर रहा था, तब अमरों और ऋषियों ने पुष्प वर्षा की। उसी समय आपका वह दिव्य रूप लोगों के देखते देखते सारे ब्रह्मांड को अपनी अवधि सीमा बनाकर बड़ा हो गया। अर्थात आप सारा ब्रह्मांड भरकर खड़े रहे। ब्रह्मांड जितना बड़ा था उतना आपका रूप भी बढ़ गया। जब आपका उठा हुआ पादराग सत्यलोक में आया तब ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडलू के जल से धोया। आपका यह चरण जल पाद्य सारे विश्व को, आकाश, भूमि और पाताल तीनों लोकों को पवित्र किए हुए बहा था। देवगण बड़े हर्ष से नाच उठे और जाम्बवान इस हर्षोत्सव से भेरी बजाते हुए सारे विश्व में घूमा। हे देव, तभी दैत्यों ने स्वामी की आज्ञा के बिना ही युद्ध आरंभ किया और आपके आए हुए अनुचरों से पराजित हुए। बलि ने उन्हें रोकते हुए कहा, हमारे सामने काल स्वरूप भगवान ही खड़े हैं और उसके काल के वश में पड़कर ही हम पूर्व काल में पराजित हुए थे और अब भी पराजित हो रहे हैं। तुम लोगों के युद्ध करने से क्या होता है? बलि के ये वचन सुनकर शेष असुर जो लड़ाई में नहीं मारे गए थे पाताल गए। गरुड़ ने बलि को रस्सी से बांधकर उपस्थित किया। तब अपने ऊंचे स्वर से उसने कहा, मुझे तीसरा पद रखने के लिए भूमि दे दे। तू तो विश्व का अधिपति है ना? भगवान, तीसरा पग मेरे सर पर रखें, बलि ने निष्कंप निर्भय कहा। तभी उसके पितामह प्रहलाद उसे मानते हुए स्वयं आए और आपकी स्तुति की। आपने बलि से कहा, मैंने जो कुछ किया सब तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए ही किया। तुम अपने यज्ञ, दान आदि कर्मों के पुण्य से सिद्ध हो चुके हो। अब तुम्हें यह सुतल लोक मिल जाएगा जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। उसके बाद तुम इंद्र बन जाओ और तदनंतर मुझ में सायुज्य भी तुम्हें प्राप्त हो। इस प्रकार आपने बलि को अनुग्रह दिया और ब्राह्मणों से
उसका अधूरा यज्ञ पूरा करा दिया। वही आप, हे गुरुवायूरपुरेश, मेरी रक्षा करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।